क्यों रिटेलर्स 93% टाइम लॉस फेस करता है और इसका मतलब क्या एफआईआई या जो भी बड़ा प्लेयर्स है उसको कभी लॉस नहीं होता मार्केट में। चलिए ये सब चीज आज जानेंगे, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा कि 29 दिसंबर मंडे में मार्केट ने कैसा ट्रैप सेट किया है उसको लेके भी डिटेल में बात करेंगे। और आज का वीडियो सिर्फ लेवल के पीछे मत भागिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हर लेवल में एक इंटरेस्टिंग मोड़ छुपा है, डेटा यही कह रहा है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखना। और उसके पहले आप सबको ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट वीक 30 दिसंबर एक्सपायरी है और उसका इफेक्ट 29 दिसंबर से ही चालू हो जाएगा। तो चलो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। देखिए, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये है डेली कैंडल फ्रेम जो कि हम रोज देखते हैं। ये रहा पिछला दिन का चार्ट और इसको हम पिछला दिन का एनालिसिस थोड़ा कर लेंगे, ताकि हम लोग जहां छोड़ के आए थे उधर से ही चालू कर सकते हैं मार्केट को। और देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कभी नहीं बोलता हूं कि चलिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये तोड़ेगा तो ये जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही आपको गाइड करते हैं, लेकिन मैं जो आपको गाइड करता हूं वो विद डेटा के साथ, विद आपका जो ऑप्शन चेन्स है, ऑप्शन चेन्स के साथ अलाइन करके मार्केट में क्या हो सकता है ये चीज गाइड करता हूं। ठीक है, तो इसमें आप देखे होंगे बहुत सारा दिन हमारा एनालिसिस परफेक्ट जाता है, मतलब बहुत सारा चीज। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमेशा ही परफेक्ट होगा, क्योंकि ये मार्केट है और फाइनेंशियली मार्केट में 100% डे किसी का सही नहीं होता है। लेकिन जिस दिन सही होता है, कैसे सही होता है आप ऑलरेडी देख चुके हो। और आगे भी जो नया दर्शक है वो भी देख पाओगे कि कैसे हम लोग चीजें को प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कैसे ये चीज परफेक्ट मैच टू मैच हो जाता है। लेकिन कभी कभार अगर प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस भी दे देते हैं, ताकि आपका बड़ा नुकसान कभी भी ना हो। तो चलिए पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको डिकोड कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे पिछला दिन क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले डेटा और ऑप्शन चेन को देखेंगे। उसके बाद हम लेवल्स और सिनेरियोस को एकदम साइड में साइड रख के कि गैप अप होने से क्या होगा, गैप डाउन होने से क्या होगा, ऐसे सेट करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हर लेवल में एक इंटरेस्टिंग राज छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलो ये रहा पिछला दिन का कैंडल। तो ये एक बेरिश कैंडल है, तो इस कैंडल को हम थोड़ा डिकोड कर लेंगे 15 मिनट में कि क्या हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो चलो ये रहा मार्केट ओपनिंग। ओपनिंग के साथ ही एक ग्रीन कैंडल दिखाया था ट्रैप करने के लिए। उसके बाद अब देखो एक रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट गिरता ही चला गया। तो पिछला दिन मैंने ये चीज आपको बोला था कि 26,200 से आपको कोई सेटअप मिला, लेकिन जाएगा। मैं कॉल साइड के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आप ये वीडियो को देख लेना, इसमें जरूर बताया था कि 26,200 से कोई सेटअप, लेकिन मार्केट में बेरिश साइड प्रेशर इतना था कि 26,150 का जो वाई था उधर से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, और मार्केट जैसे कहा था पूरा का पूरा दिन एक डाउन ट्रेंड में ही था। ठीक है, तो हम अभी लेवल्स को इधर थोड़ा लाते हैं, क्योंकि देखो आज से आपको नया लेवल्स मिल जाएगा, क्योंकि नया वीक है। तो वो तो बाद में देख देंगे ही, उसको लेकर टेंशन मत कीजिए। तो ये था लेवल्स 26,200, मार्केट गया ही नहीं। थोड़ा सा गैप डाउन जो हुआ था, गैप को फिल किया, इमीडिएटली मार्केट ने टर्न किया कंसोलिडेशन फॉल, कंसोलिडेशन फॉल, कंसोलिडेशन फॉल। जैसा ये जो सेटअप है, ऐसा 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 करके मार्केट नीचे गया। तो यही है पुल बैक। कभी कभी कंसोलिडेशन ही पुल बैक बन जाता है। तो जो भी है, मार्केट नीचे गया, लेकिन देखने वाला चीज ये था कि मार्केट ने 26,000 जो है इसको अच्छा तरीके से मार्केट ने सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। इसके नीचे मार्केट नहीं गया। गैप इसके नीचे पेंडिंग है, दो गैप्स है मार्केट में जो पेंडिंग है, लेकिन मार्केट ने 26,000 को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट एक रिवर्सल की कोशिश जरूर की। और इस मोमेंट में आप देखेंगे तो आरएसआई भी एकदम नीचे लुढ़क चुका है। इसका मतलब है एक ऊपर की मूव आ सकता है। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओवरसोल्ड रीजन में जब ये आरएसआई चला जाता है, मूव ऊपर की तरह आता है। लेकिन मैं ये चीज आपको बोलता हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरएसआई इधर है मतलब मार्केट और नीचे नहीं गिर सकता। इसका रीजन भी आपको आज ही बता देंगे। तो आज बहुत सारे कंपैक्ट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो जो भी है, पिछला दिन का मार्केट गया। अभी 29 दिसंबर मार्केट में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो चीज हम देख लेंगे। इसके पहले थोड़ा एक झलक हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी का लेवल्स भी चेंज हो जाएगा। देखो बैंक निफ्टी ने भी जो हम लेवल्स के बीच में दिया था वही लेवल्स में ही काम किया। 59,000 को इसने एक अच्छा तरीके से सपोर्ट के रूप में माना है
और यही जोन के अंदर ही मार्केट था। 59,000 एज अ साइकोलॉजिकल लेवल ये इंपॉर्टेंट था, और 58,994 में बैंक नहीं सॉरी 59,011 में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। और वैसे ही सेंसेक्स को भी एक झलक देख लेते हैं। सेंसेक्स ने भी प्रीवियस डे जो हाई था इसके आजू बाजू ही अपना क्लोजिंग दे दिया, 85,041 में क्लोजिंग दे दिया है डेली क्लोजिंग। और इसके नीचे जो जहां जहां से ये लिया था 85,320, देखो इधर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और इधर तक चले आया। गैप अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, ये गैप तो पूरा ही बाकी है, तो देखेंगे सेंसेक्स भी क्या कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में नया लेवल्स कौन सा होगा, वो हम आपको दे देते हैं अभी। और उसके साथ हम पहले देखेंगे कि डेटा क्या बता रहा है, क्योंकि देखो हर जगह में एक चीज तो कॉमन है, 5 मिनट में 15 मिनट में, कि आरएसआई जो दिखा रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड रीजन में घुस रहा है। लेकिन एक बात देखो, ये तो ओवरसोल्ड रीजन में इधर ही चला गया था मोटा मोटी, तो फिर भी मार्केट तो नीचे गिर रहा है, फिर ओवरसोल्ड, फिर भी मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर ओवरसोल्ड, फिर भी मार्केट नीचे गिर रहा है। ये क्यों? तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आरएसआई जब इधर चला जाता है तो मार्केट और नीचे नहीं गिर सकता है। तो हम देखेंगे आरएसआई को भी कि डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई क्या दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में तो भाई आरएसआई बहुत जगह दिखा रहा है नीचे जाने का, फिर क्या? तो बहुत सारा चीज होता है। मैं आपके आरएसआई के ऊपर भी एक अलग से, आप चाहेंगे तो अलग से क्लास कराऊंगा, मतलब एक वीडियो ला दूंगा जहां पर आरएसआई का पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि कब कैसे क्या देखना चाहिए। तो चलो पहले हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि डेटा क्या कह रहा है, उसके बाद हम लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सा लेवल्स हमको टारगेट करना है। ठीक है, नहीं तो चीज अलाइन नहीं होगा। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो ये है डेटा, मैं ब्लैक इंक ले लेता हूं। ठीक है, ये है डेटा। तो डेटा में देखो 26,000 को अच्छे तरीके से सपोर्ट बना के जब मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, तो क्लाइंट जो है, मतलब हम और आपके तरह जो छोटा पैसा लेकर मार्केट में घुसते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई 26,000 बहुत करेक्शन ले लिया, अब मार्केट उड़ेगा 27,000 28,000, जो भी है जो भी है, आप लोग जैसे सोचते हो, अब मार्केट उड़ने वाला है। तो क्लाइंट का डेटा भी वैसे ही आया है। आप देखो क्लाइंट ने पिछला दिन इतना लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब जब मार्केट उठेगा जो पोजीशन बताता है, और शॉर्ट पोजीशन उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया कि भाई बहुत गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा। और ऐसा ही वो लोग कॉल में भी बता रहा है, कॉल में भी वो जितना शॉर्ट किया उससे कहीं ज्यादा लॉन्ग पोजीशन तैयार किया, मतलब वो बोल रहा है कि मैं बुलिश हूं। और पुट शॉर्ट, जिसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है, वो भी इसने भर भर के कर लिया है, पुट लॉन्ग को काट दिया है, भाई बहुत गिर गया, अब नहीं नीचे गिरने वाला है। तो क्लाइंट का क्या ये है, राय क्या है? क्लाइंट फ्यूचर्स में बहुत पॉजिटिव है, मैं 2 बार पॉजिटिव लिखता हूं, ठीक है, मतलब बहुत बुलिश है। कॉल्स में क्लाइंट बुलिश ही है, ठीक है, और पुट में भी हाईली बुलिश, मतलब क्लाइंट एकदम पूरा पूरा एनर्जी लेके बैठा है कि मार्केट अब उड़ेगा। ठीक है, तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इज हेविली बुलिश, हेविली बुलिश, ठीक है, ये याद रखना, क्लाइंट हेविली बुलिश है। डीआईआई तो इसका फ्यूचर्स है, ये तो इसका कुछ काम नहीं आता, तो डीआईआई के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। डीआईआई को मार्केट में से स्टॉक्स खरीद के चीजें इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गया डीआईआई का। अब चलते हैं एफआईआई क्या सोच रहा है भाई। एफआईआई ऑलरेडी पहले ही मार्केट में शॉर्ट करके भर चुके हैं। पिछला दिन इस मार्केट में भी एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, लॉन्ग पोजीशन को काटा, मतलब ये एफआईआई अभी डबल बेयरिश है, मतलब बहुत बेयरिश है। फ्यूचर्स में क्लाइंट बहुत बुलिश, एफआईआई बहुत बेयरिश। और लॉन्ग में मतलब कॉल में एफआईआई नॉर्मल बेयरिश है, लेकिन बेयरिश है क्योंकि उसने कॉल शॉर्ट को ज्यादा रखा है। और पुट में एफआईआई ने इतना पोजीशन पुट खरीद के रखा है, तो ये बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो है, मतलब क्लाइंट हेविली बुलिश है, एफआईआई हेविली बेयरिश है। ठीक है, मतलब एकदम उल्टा, मतलब एक नॉर्थ पोल में है तो दूसरा साउथ पोल में है। तो क्लाइंट के साथ मतलब एकदम मैच हो रहा है एफआईआई का, मतलब क्लाइंट चैलेंज कर रहा है एफआईआई को कि भाई तुम हारोगे, यही डेटा डिकोड कर रहा है। मतलब ये चीज बहुत कठिन होता है भाई, क्लाइंट एफआईआई को हराना बहुत कठिन होता है, क्योंकि क्लाइंट के पास पैसा है, लेकिन हर क्लाइंट मतलब क्लाइंट का पूल ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, वो लोग एक डायरेक्शन में कभी नहीं आ पाते हैं। जब कोई सोच रहा है कि मार्केट उठेगा तो कोई सोच रहा है कि उतरेगा, लेकिन एफआईआई कम लोग हैं, पैसा उसके पास भी बहुत है, वो एक ही डायरेक्शन में पुश करता है, इसलिए क्लाइंट हारता है। हर टाइम हार जाता है एफआईआई, मैक्सिमम टाइम से जीत जाता है। तो अब देखते हैं जो मार्केट का और एक जो पोजीशन होल्डर है उसका क्या राय है मार्केट के बारे में। वो भी देखो शॉर्ट पोजीशंस बनाया है, जो कि प्रो है,
मार्केट में जो प्रो है उसने शॉर्ट पोजीशन बनाया है, तो ये लोग नेगेटिव है फ्यूचर्स में और लॉन्ग पोजीशंस को काटे हैं, माइनस दिखा रहा है। ठीक है, इधर भी इन्होंने नेगेटिव ही है, कॉल्स में भी नेगेटिव है प्रो, और तो और इधर तो ये लोग हेवीली बेयरिश है, पुट में हेवीली बेयरिश है। तो क्या है अब तो भाई, हाँ, मतलब जो क्लाइंट है क्लाइंट के साथ भिड़ गया, बाकी जो मेजर पार्टिसिपेंट्स वो डायरेक्टली भिड़ गया है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट बोल रहा है कि मार्केट बुलिश साइड जाएगा, ये दोनों का दोनों पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं कि मार्केट बेयरिश साइड जाएगा। तो ऐसा सिनेरियोज में अक्सर देखा गया है कि क्लाइंट बुरे तरीके से हार जाते हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसा ही होगा, वो तो हम लोग डिकोड करेंगे ऑप्शन चेन और चार्ट में। तो पहले एक झलक ऑप्शन चेन को भी चलो देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ये जो वीक होगा, ये वीक में 2 दिन 29-30 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये रहा ऑप्शन चेन। देखो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन मैं थोड़ा उठा देता हूं ताकि आप लोगों को जो मेन चीज है वो देख सकते हो। ठीक है, देखो ऑप्शन चेन में 26,200 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 26,100 में भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट अभी तक 26,000 में अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके बाद 25,900 में सपोर्ट है, उसके बाद उसके बाद 25,800 में भी सपोर्ट है। मतलब इधर 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 25,800 सपोर्ट, 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 और 26,200 रेजिस्टेंस, 100 रेजिस्टेंस, मार्केट इसके बीच में है। तो अब डेटा बता रहा है कि मार्केट ये तोड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राइस एक्शन में क्या, लेकिन उसके पहले ये भी देख लो भाई कि पीसीआर रेशियो 0.65 है। अगर ये नीचे की तरफ चला जाएगा तो पीसीआर रेशियो और भी घट जाएगा 0.5, 0.4, तब एक बुलिश रिवर्सल की भी चांस है। तो अब हम चलेंगे डायरेक्टली, नया जो लेवल्स है वो लेवल्स ड्रॉ करके आपके साथ बात करेंगे कि अब कैसे हमको प्लान करना है कि मार्केट में हम कैसे रिएक्शंस करेंगे जब मार्केट 9:15 पे ओपन होगा तब, मतलब 29 दिसंबर को अब कौन सा लेवल्स लेके हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसको लेके डिटेल में बात करेंगे। तो चलो अब नया लेवल्स के साथ आपके साथ मिलते हैं कुछ ही टाइम पे। तो हम आ चुके हैं नया लेवल्स के साथ। नया लेवल्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये जो जो है ये सेम है, ये सब सेम ही है। ये जो चेंज हुआ है एक गैप का जो है 25,966.4, इसको मार्क कर लीजिए, और 26,008.6 और प्रीवियस वीक ओपनिंग 26,055.85, बस यही लेवल्स है निफ्टी में और कुछ नहीं है। अभी मार्केट मंडे को क्या हो सकता है, देखो मार्केट में जो दो मेजर प्लेयर्स है उन्होंने पुट को, नेकेड पुट को ज्यादा बाई करके रखे हैं। इसका मतलब है उन लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, तो अच्छा खासा गैप डाउन हो जाएगा तो उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जो हमारा रिटेलर्स है उन लोगों का अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को इमीडिएटली कट करेंगे। जो रिटेलर्स है उनमें क्या होगा, मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो क्या होगा, पहले ही मान लो मार्केट अगर कुछ ऐसा गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे आ सकता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा थोड़ा बहुत, तो मार्केट इमीडिएट ऐसा मार्केट उठ सकता है, उसके बाद दोबारा ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है, उसके बाद मार्केट में कुछ रिवर्सल आ सकता है। तो ये चीज जरूर होगा, लेकिन पहले मुझे जो लगता है क्लाइंट को फंसा के, ये है केस वन। केस वन क्या है, गैप डाउन, उसके बाद डाउन, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब थोड़ा ऊपर मार्केट जाएगा, उसके बाद फिर से गैप डाउन। देखो जब गैप डाउन होके, मान लो आप ट्रेडिंग करते हो, गैप डाउन हुआ मार्केट में, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ, जो ऑलरेडी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं उन लोगों का क्या होगा, जो कॉल में होल्ड करके बैठे हैं, जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं 26,100, 26,000, 25,950, जब उसके नीचे खोलेगा तो उसको लॉस दिखेगा तो वो पोजीशंस काट देंगे। ठीक है, जब पोजीशंस वो लोग काटेंगे तब मार्केट और नीचे चला आएगा, जब और नीचे आएगा तो इसको देख के बहुत सारा रिटेलर्स कूद पड़ेंगे कि मार्केट तो अभी पुट साइड में ही जाएगा, तो चलो पुट साइड में मार्केट में वो लोग बाई कर लेगा। तब जो बड़ा प्लेयर्स होगा वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट ऊपर आएगा, और ये जो नया पुट में एंट्री किए थे लोग उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा प्लेयर्स उनको दिखाने के लिए फिर से नीचे आएगा, लाएगा मार्केट को,
और उसके बाद मुझे जो लगता है मार्केट का असली रोक दिखाई देगा और मार्केट मेरे ख्याल से उसके बाद मार्केट तुरंत गति से ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात ध्यान देके सुन लो कि मंडे और ट्यूसडे में अलग से ट्रेंड सेट करने के लिए कोई पैसा का इनफ्लो नहीं होने वाला है। जो भी होगा ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ के चक्कर में बड़ा प्लेयर जितना प्रॉफिट को निकाल सकते हैं इसके लिए ही जितना पैसा ऊपर नीच करना होगा उतना ही होगा। मतलब ट्रेंड सेट के लिए कि नहीं भाई हम मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ऐसा जो पंप फ्लो होता है नहीं होगा। ये लोग जो दिसंबर का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है इसको छोड़ने से पहले कैसे उससे ज्यादा, ये सारा बहुत सारा कैलकुलेशंस होता है। अब नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूं। तो केस वन, सिनेरियो वन, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हो सकता है और यही मुझे ज्यादा लगता है कि मार्केट गैप डाउन होगा। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हुआ तब आपके लिए कितना गैप डाउन हो रहा है वो चीज मायने रखता है। मान लो अभी मार्केट ने एंड कहां किया, 26,042 इधर मार्केट एंड किया। अगर मान लो मार्केट ने 25,980 में गैप डाउन दिया और मार्केट तुरंत नीचे जाना चाहता है तो आप एक चीज तो हो स्कैल्प कर सकते हो, दूसरा चीज मार्केट को नीचे जाने दो, फिर मार्केट ऊपर जब आएगा इसके बाद कुछ सेटअप बना रहे हैं तब फिर से नीचे जाओ। अब पुट का पोजीशन लो, जो स्विंग हाई बनाएगा उसको स्टॉप लॉस रखो या उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखो, नीचे की तरफ जाओ और जब तक ये गैप एक और दो ना फिल हो तब तक आप मोटा मोटी रह सकते हो, या आप मार्केट से 40 से 60 पॉइंट मोटा मोटी लेके निकल जाओ। मार्केट जहां जाना चाहता है मार्केट उधर जाने दो। देखो मार्केट का क्या होगा, शॉर्ट पोजीशन बना के रखे, मतलब मार्केट जब नीचे जाएगा ये लोग ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट जब बुक करेंगे मार्केट ऊपर आएगा। तो ये चीज कब तक हो सकता है, प्राइस एक्शन के साथ अलाइन करेंगे तो क्या देखेंगे, मार्केट में ये जो गैप है ये फिल हो सकता है और ये जो गैप है ये फिल हो सकता है। इसके नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट जा रहा है इसके नीचे तो हो सकता है इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है, जो फ्यूचर्स लॉन्ग करके बैठे हैं इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है मार्केट एक बार इसको हंट करके फिर जा सकता है। लेकिन लेकिन इसका भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन ये चीज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केट का मेन मकसद है तीन चीज, एक तो है इस गैप को फिल करना, दूसरा है ये गैप को फिल करना, तीसरा है इसके नीचे जो स्टॉप लॉस है ये हंट करके इसके बाद मार्केट को ऊपर ही दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन लिया, गैप डाउन देने के बाद मार्केट कुछ ऊपर में गया, उसके बाद सेल एंड राइज सिचुएशन कुछ आया, तब आप लोग नीचे की तरह लेंगे। अगर मार्केट भारी गैप डाउन दे दिया, मतलब मान लो 25,850 के नीचे गैप डाउन दिया, तब आपके लिए पुट का सिनेरियो एंड हो जाएगा। आप 850 तो छोड़ दो, मान लो अगर क्या हुआ, मान लो अगर मार्केट ने 25,900 के नीचे गैप डाउन दे दिया, उसके बाद तुरंत एक ही मिनट में मार्केट एकदम धर 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 करके नीचे जा रहा है, तो आपके लिए उतना चांस गया, आपके पुट का पोजीशन का चांस गया, आपके लिए और कुछ नहीं होगा, ठीक है। पुट तब मत लीजिए कि मार्केट चलो इधर ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट नीचे चला गया, तो हो सकता है इधर से मार्केट कुछ आपको फंसा 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 के तुरंत मार्केट ऐसे ही जा सकता है, तो आपको कॉल पुट दोनों सिनेरियो में ही फंसाएगा, इधर आपके लिए कोई भी पोजीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड चांस है ये है मेजर गैप डाउन, सेकंड चांस जो है वो है फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर जा रहा है, ये चांस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। लेकिन मान लो आपको मार्केट 26,050 के ऊपर 26,100 तक मिल गया मार्केट, तो आपके लिए भाई जैकपॉट है, क्योंकि इधर से एक सेल एंड राइज का सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। अगर ये चीज हुआ तो आप बहुत बड़ा स्विंग नीचे की तरफ देख सकते हैं ऑन मार्केट में। हाँ, आपको थोड़ा मार्केट 26,000 से 26,050 तक मार्केट दो तीन बार आपको ऐसा ऐसा स्विंग दिखा सकता है, थोड़ा प्रीमियम दिखे करेगा, लेकिन जब सेलिंग 26,000 तोड़ेगा तब आप भारी सेलिंग मार्केट में देख पाओगे, ठीक है। लेकिन इसका चांस, ये जैकपॉट का चांस बहुत कम है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत गैप अप हो गया तो भाई आप लोगों के लिए जैकपॉट खोल रहा है, ठीक है। कॉल मत खरीदिए, कॉल के बारे में मत सोचिए, कॉल के बारे में तब सोचना जब ये दूसरा गैप फिल हो जाएगा, ये गैप जब फिल हो जाएगा तब ही कॉल के बारे में सोचना है, उसके पहले कॉल के बारे में सोच के फायदा नहीं है, क्योंकि आप ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल के बारे में सोचना मत। हाँ,
अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो इधर आप स्कैल्प कर सकते हो। स्कैल्प में 5 to 7 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप ऊपर की तरफ जितना पॉइंट कमा सकते हो उतना पॉइंट कमा लो, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा कॉल के बारे में तब सोचना है जब 25,815 के नीचे से मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दे, तो हमको छोटा स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। और ये भी हम लोग अगर लेंगे तो ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर मार्केट ना ऐसा थका थका के फिर अचानक से मूव आ सकता है जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आएगा। तो मेन चीज ये है कि आपके लिए एक जैकपॉट होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है या आपको थोड़ा सा गैप अप दे रहा है, ठीक है। ये आपके लिए जैकपॉट है, ये इसमें आप सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। कैसे सेल ऑन राइज करेंगे? 26,040 से 26,100 तक मार्केट आपको मिल जाएगा, तो आप उधर से पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? आपका स्टॉप लॉस आप क्या बोले, आप मोटा मोटी 26,130 तक रख सकते हो अगर 26,100 में आप पुट बाई किया। अगर 26,050 में पुट बाई किया तो आप 26,100 या 26,080 तक रख सकते हो, ठीक है। मतलब जितना ऊपर जाएगा हम उधर से पुट लेंगे, और मार्केट जितना नीचे जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेके पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। ये आपके लिए जैकपॉट है। दूसरा बात, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो नॉर्मल गैप डाउन है, तो उधर से एक राइज होगा तो आप जा सकते हो। अगर ज्यादा गैप डाउन हो गया तब आपके लिए ना पुट बचता है ना कॉल बचता है, लेकिन कॉल में आप स्कैल्प कर सकते हो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो रैली में आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए मतलब मंडे के लिए ऐसा कुछ लेवल्स नहीं होगा। 26,050 या 26,100 में आपको कोई अच्छा खासा रेड कैंडल दिख जाएगा, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, आप पुट बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसके थोड़ा ऊपर आपको रखना पड़ेगा। अब कॉल की सिनेरियो में देखिए, मैं कॉल का ट्रेड देना ही नहीं चाहता, लेकिन ये ट्रेड मार्केट है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। अगर मान लो कि अमेरिका से कुछ न्यूज आया, कुछ बहुत अच्छा कुछ हो गया, तो कॉल में आप एक ही चीज पे जा सकते हैं, 26,150 5 या 15 मिनट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मतलब ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह होगा, मारूबुजू कैंडल, ठीक है। तब हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ 26,200 को टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके पहले नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर चाहे तो एक जुडस स्विंग, मतलब एक फॉल्स स्विंग आपको दे सकता है कि मार्केट पहले ही थोड़ा ऊपर जाने लगा है, सबको लगे भाई मार्केट तो अब हो गया, कॉल साइड में जाएगा, फिर धड़ंग 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 करके फॉल भी कर सकता है। ये लास्ट ऑप्शनल केस है कि मार्केट खोलने पर ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसमें फंसना मत, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट आपको फंसाने के लिए ये लास्ट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर्स है उसने पुट बाई करके रखा है। कॉल सेल तो किया ही है, लेकिन पुट बाई किया, तो गैप डाउन होने का पॉसिबिलिटीज ही मुझे ज्यादा लग रहा है। ज्यादा गैप डाउन होगा तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, कम गैप डाउन होगा तो ठीक है। मार्केट कम गैप डाउन के बाद जब ही थोड़ा बहुत उठेगा, उसके बाद कुछ सेटअप देगा, हम लोग नीचे की तरफ ये गैप तक ही जाएंगे मैक्स, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, चाहे मार्केट ज्यादा है जाने दो, क्योंकि जब ही रिवर्सल आएगा ना, इतना शार्प रिवर्सल आएगा, इतना शार्प रिवर्सल आएगा कि आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। और गैप अप या थोड़ा फ्लैट में ऐसे आपको मिल जाएगा, तो भाई फुल पोजीशंस में कूद पड़ो। और कॉल में जैसे कि मैं बताया 26,150 के ऊपर चांसेस रेयर 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 रेयर, तब आप क्वांटिटी फिर भी 1/4 करके ही एक आध लॉट से थोड़ा बहुत जा सकते हो, ठीक है। तो ये गया निफ्टी का। अननेसेसरी चैप मत होना। मैं इसलिए बोल रहा था पूरा वीडियो देखो कि ज्यादा गैप डाउन होने पर पुट फुट खरीद के बैठ मत जाना, क्योंकि तब मार्केट कुछ व्हिप सॉ देगा, ऐसा कुछ व्हिप सॉ जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कुछ व्हिप सॉ तैयार करेगा, आपका कॉल पुट खेलते रहोगे, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस बुक होता रहेगा। थोड़ा वेट कर जाओ गैप डाउन के बाद। ज्यादा गैप डाउन हो गया तो पुट के बारे में टोटल भूल ही जाओ, सेटअप की वेट करो अब कॉल के लिए जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट आपको बहुत बार ज्यादा गैप डाउन हो गया तो ऐसे ऐसे करके आपको दिखाएगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तब याद रखना कि कैसे ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि भाई ये लोग जो प्रॉफिट बुक करेगा उसके बाद इतना शॉर्ट पोजीशन है वो भी तो बुक करेगा। जब शॉर्ट पोजीशन बुक हो जाएगा ना, तब ये लॉन्ग की तरफ भागता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो चलो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है, चलो ये लेवल्स को मार्क कर लो। देखो बैंक निफ्टी में मैंने ये लेवल्स को डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम जगह में आप देख सकते हो कि
प्रीवियस वीक का जो कैंडल है, मैंने प्रीवियस वीक हाई लिख दिया है, ये है प्रीवियस वीक का कैंडल, ये है इस वीक का कैंडल वीकली बेसिस में, ये है प्रीवियस वीक, मतलब इस वीक में इनसाइड बार बना है, इसका मतलब है इंडिसीशन। बैंक निफ्टी ने एक इंडिसीशन तैयार करके रखा है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बुलिश बनेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग बेरिश बनेंगे। इंट्राडे में क्या करेंगे, इंट्राडे में पिछला दिन का लो के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम लोग नीचे का जो है 58,712 इसको टारगेट करेंगे। अगर प्रीवियस वीक ओपनिंग के ऊपर मार्केट जाएगा तब हम लोग 59,533 को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये गया बैंक निफ्टी का सिंपल है, इसमें कुछ ये नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें भी गैप डाउन हुआ, इसमें भी अगर गैप डाउन हुआ तो ये गैप एंड तक आ सकता है, इसके बाद बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरह अपना मूव बना सकता है। सेंसेक्स निफ्टी की तरह ही है, सेंसेक्स में जो लेवल्स है ये लेवल्स को थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये भी प्रीवियस वीक ओपनिंग जो गैप है, दोनों गैप, और ये तो पहले ही था, ये सब लेवल्स, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब देख लो मार्केट, मार्केट अगर कॉल साइड में हम नहीं देखेंगे, हम पुट साइड में ही देखेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम लोग 84,481 तक जाएंगे, इसके बाद हम लोग अभी के लिए और कहीं पर नहीं जाएंगे, वेट करेंगे, कहीं से भी कुछ अच्छा खासा सेटअप दे रहा है तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे नेक्स्ट वीक का वैलिडिटी को लेके। ठीक है, और सतर्क होकर ट्रेडिंग करें, गैप डाउन हो गया तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करें, लेकिन अगर जैकपॉट मिल जाए तो बार बार काटिए मत, उसको होल्ड कर करके आप पूरा प्रॉफिट जितना हो सके मार्केट में निकाल लीजिए। अगर आपको 26,050 से 100 के बीच में मिल गया और आपको मान लीजिए कि आपको 25,850 तक भी मिल गया, तो ये इतना तक जाने के लिए ये मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इधर से मार्केट फिर ऐसे करके जाएगा, आपका प्रीमियम जो ऑप्शंस खरीदते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको मोमेंटम में जितना मिलेगा आप लेके मार्केट से निकल जाओ, उसके बाद मार्केट में मत घुसो। जो फ्यूचर्स शॉर्ट करेगा वो लोग भाई रुको, तुम्हारे लिए भाई कोई मतलब थीटा डीके की बात नहीं है, तो आप रुक जाओ, और जो कॉल सेलर्स है वो तो रुक ही सकते हो, आपके लिए कोई चिंता की बात ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब जीरो होने तक मत रुको, थोड़ा बहुत आपको मतलब 30 रुपए में खरीदो, 5 रुपए आ गया तो टाटा बाई बाई करके निकल जाओ। ठीक है, तो ये रहा पूरा एनालिसिस, क्या करने से क्या हो सकता है, और मार्केट में जो रिटेलर्स होता है वो कैसे फंसता है, कैसे उनको फंसाया जाता है, ये चीज भी हमने आज देख लिया मार्केट में। जब बड़ा पार्टिसिपेंट्स कोई ना कोई रिटेलर के पास, मतलब रिटेलर के साथ अलाइन नहीं होता है, चांसेस रिटेलर्स का ही ज्यादा बली होने का होता है मार्केट में। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर कुछ स्टॉक्स इंडेक्स कोई भी कुछ एनालिसिस की जरूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और पिछला दिन कैसा एनालिसिस लगा, आज का एनालिसिस कैसा लगा, ये तो प्रूफ होगा मंडे को 29 दिसंबर, और 30 दिसंबर एक्सपायरी और भी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि 29 का डेटा देखने के बाद थोड़ा रात होगा, उस दिन आपके सामने लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ही जाना, और ट्रेडिंग सेफली करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।